इसका चेहरा देखिए, आंखें ऐसे खुली हैं जैसे किसी आत्मा ने उसमें घर बना लिया हो। मुंह चीख रहा है पर कोई आवाज नहीं। उसके गले में खोपड़ियों की माला है। हर एक खोपड़ी कहती है कि मैं इस शक्ति के आगे टिक नहीं पाया। हाथ में मानव सिर, जैसे वह किसी की आत्मा को निगल चुकी हो। संग्रहालय की चार दीवारों के बीच यह मूर्ति खड़ी है। उसकी आंखें चमकती हैं। रात के बीच में जब सब सोते हैं तब यह जगती है। शायद आप नहीं मानेंगे, लेकिन कैमरों ने एक बार इसे हिलते देखा था। दीवार पर छाया थी और वह आगे बढ़ रही थी। आज भी जो भी इसके सामने खड़ा होता है उसे एक ठंडी हवा महसूस होती है। लोग कहते हैं यह जीवित है, यह बुराई को देखती है, और अगर आपका दिल साफ नहीं है तो वह आपको देख रही है, अभी अभी आपके पीछे। इस चैनल की सभी पौराणिक और लोक कथाएं केवल मनोरंजन और सांस्कृतिक जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। हमारा किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। दर्शक इन कहानियों को मात्र मनोरंजन के रूप में लें। धन्यवाद। आपके सामने खड़ी है एक ऐसी मूर्ति जिसने देखे हैं राजाओं के राज, बारिश के मौसम और युगों का बदलाव। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह एक आत्मा है जो आज भी बोलती है। आइए उसकी कहानी सुने। आज हम आपको ले चल रहे हैं ओडिशा के रहस्यमयी संग्रहालय की ओर। भुवनेश्वर में स्थित ओडिशा राज्य संग्रहालय। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ओडिशा की 5000 साल पुरानी सभ्यता का दिल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूर्ति की जो पत्थर में जीवन लेकर आई, जो हजारों साल पहले बनी थी और आज भी लोगों को हैरान करती है। चलिए शुरू करते हैं। यह मूर्ति ओडिशा के एक प्राचीन मंदिर से मिली थी जो अब खंडहर बन चुका है। इसे 20वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की टीम ने खोजा। यह मूर्ति 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है, उस समय की जब खरवेल और नरसिंह देव जैसे राजा ओडिशा पर राज करते थे। इसे बालू पत्थर से तराशा गया था जो ओडिशा के आसपास के क्षेत्रों से मिलता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट है और इसका वजन लगभग 150 किलोग्राम है। मूर्ति की आकृति बहुत विस्तृत है। इसका चेहरा डरावना है, आंखें गहरी, मुंह खुला हुआ जैसे कोई चीख रहा हो। इसके गले में खोपड़ियों की माला लटक रही है। यह शाक्त परंपरा में देवी की शक्ति को दर्शाती है। हाथ में एक मानव सिर है जो बुराई पर जीत का प्रतीक है। सिर पर जटाई आग की तरह फैली हुई है जो शक्ति और तप का प्रतीक है। पैरों के नीचे एक जानवर दबा हुआ है जो माना जाता है कि यह भूत या राक्षस का प्रतीक है जिसे देवी ने दबोच लिया है। इस मूर्ति का निर्माण ओडिशा के प्रसिद्ध शिल्पकारों ने किया था, जिन्हें महाराणा या महापात्र कहा जाता था। ये लोग न केवल मूर्ति कला में माहिर थे, बल्कि उन्हें शिल्प शास्त्र का गहरा ज्ञान था। उनके पास कोई मशीन नहीं थी, सिर्फ छेनी, हथौड़ा और अपार धैर्य था। एक मूर्ति बनाने में महीनों लग जाते थे। पहले पत्थर का चयन किया जाता, फिर उसे आकार दिया जाता और फिर धीरे धीरे नक्काशी की जाती थी। हर रेखा में उनकी आस्था थी। इस मूर्ति को बनाने से पहले एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था। शिल्पकार मानते थे कि जब वे पत्थर को छेनी मारते हैं तो वह देवता उसमें आ रहा होता है। वे उपवास रखते थे, मंत्र जपते थे और शुद्ध मन से काम करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि ओडिशा की मूर्तियां सिर्फ कला नहीं, बल्कि आस्था का संगम है। इस मूर्ति में भी ऐसी ऊर्जा है जो आज भी लोगों को झकझोर देती है। मूर्ति को बनाने वाली जगह कोडली घाटी, उदयगिरी या खंडागिरी जैसे क्षेत्रों में थी, जो ओडिशा के प्राचीन धार्मिक केंद्र थे। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों परंपराओं का प्रभाव था। इस मूर्ति की शैली से पता चलता है कि यह शाक्त परंपरा से जुड़ी है, यानी शक्ति या देवी की उपासना से जुड़ी। इसे शायद किसी प्राचीन तांत्रिक मंदिर में स्थापित किया गया था, जहां विशेष अनुष्ठान होते थे। जब इसे खोजा गया तो यह एक टूटे मंदिर के अंदर धूल के नीचे दबा हुआ था। ASI की टीम ने इसे सावधानी से निकाला और भुवनेश्वर के ओडिशा राज्य संग्रहालय में लाया गया। आज यह यहीं संरक्षित है, प्राचीन कला और पुरातत्व विभाग के एक नियंत्रित तापमान और नमी वाले कक्ष में। इसके आसपास लगभग 237 पत्थर की मूर्तियां और 40,000 ताड़पत्र पांडुलिपियां भी संग्रहित हैं।
ओडिशा राज्य संग्रहालय की स्थापना 1932 में ओडिशा के रेवेनशॉ कॉलेज में हुई थी। इसे 1946 में भुवनेश्वर लाया गया और 1960 में वर्तमान इमारत में शिफ्ट किया गया। यह ओडिशा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिसमें 11 खंड हैं। पुरातत्व शास्त्र, अभिलेख, मुद्रा शास्त्र, शस्त्रागार, ताड़पत्र, पांडुलिपि, प्राकृतिक इतिहास, पट्टचित्र, मानव शास्त्र और औद्योगिक कला जैसे विभाग। आज भी रात के बीच में जब संग्रहालय खाली होता है तो वहां फुसफुसाहट सुनाई देती है। लोग कहते हैं, अगर आप अकेले हों और उसे देखें तो वो आपकी आत्मा देख लेती है, और अगर आपके दिल में बुराई है तो वो आपको नहीं छोड़ेगी।